नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में चाचा और भतीजा की एक वार चली थी, एक जिसके चलते समाजवादी पार्टी का विघटन हो गया था, तो उसी तरह जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही करीब करीब बिहार की राजनीति भी मिलती जुलती है, वहां भी एक और चाचा भतीजा के बीच युद्ध चल रहा है, जिसके चलते लोक जनशक्ति पार्टी दो भागों में विभक्त हो गई है। ये चाचा भतीजा हैं चिराग पासवान और पशुपति राम पारस। तो इन दोनों के बीच जो विवाद है वो पार्टी पर वर्चस्व को लेकर है। लोक जनशक्ति पार्टी की जो स्थापना है वो 2000 में रामविलास पासवान ने की थी, जो चिराग पासवान के पिताजी थे। रामविलास पासवान बिहार की राजनीति में दलित और समाजवादी आंदोलन का एक बहुत पुराना चेहरा रहे हैं। उन्होंने 32 सालों में करीब 11 चुनाव लड़े और वो 9 बार लोकसभा और 2 बार वो राज्यसभा के सदस्य रहे। एक बड़ा दिलचस्प और वाकया है रामविलास के साथ कि उन्होंने लगभग भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के साथ, जो 6 प्रधानमंत्री इधर हुए हैं उनके साथ उन्होंने उनके कैबिनेट में हिस्सा लिया है। बिहार की राजनीति से अधिक वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। रामविलास पासवान ने 2 शादियां की थी और चिराग पासवान उनकी दूसरी जो पत्नी रीना सिंह है, रीना पासवान है, उनके पुत्र हैं। वास्तव में चिराग पासवान अभिनेता के रूप में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने कई फिल्में भी की थी, लेकिन बाद में पिता के कहने पर वो राजनीति में आए और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बने। रामविलास पासवान के मृत्यु के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में विवाद हुआ और उस विवाद में अब लोक जनशक्ति पार्टी विभाजन की दशा में पहुंच चुकी है। कहा जाता है कि जो 2020 के विधानसभा चुनाव रहे हैं बिहार में, वहां भारतीय जनता पार्टी के कहने पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ वोट किया था, लड़ाई लड़ी थी चुनावी मैदान में। वो नीतीश कुमार के मुकाबले में थे। इसकी वजह ये थी कि भाजपा चाहती थी कि चिराग पासवान के अलग लड़ने से नीतीश कुमार कमजोर होंगे और उनकी सरकार नहीं बन पाएगी, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को अपने गठबंधन के जो सहयोगी थे उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और अभी वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के। लेकिन अब नीतीश कुमार ने एक दांव चला है। अब वो चाहते हैं कि जो चिराग पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, 2 भागों में विभक्त हो जाए, कमजोर हो जाए, जिससे बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का जो वर्चस्व है वो खत्म हो जाए। इस लड़ाई के बाद वहां 2 तरीके की खेमेबंदी देखने को मिल रही है। पहले में चिराग पासवान अब राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके करीब जा सकते हैं और उनके जो चाचा हैं पशुपति, वो नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं। तो बिहार की इस राजनीति पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं बिहार पटना के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ बरियार, जिनसे आप पहले भी रूबरू हो चुके हैं। तो लोक जनशक्ति पार्टी में जो चाचा भतीजे के बीच ये युद्ध चल रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। क्या है लोक जनशक्ति पार्टी का भविष्य और क्यों ये चाचा भतीजे की लड़ाई शुरू हुई? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का भविष्य जो है पूरा खत्म ही है, अंधकार में है। इसलिए विलास पासवान ने जितना मेहनत से और राजनीति से जुगाड़ से लोजपा को खड़ा किया था, खुद भी राजनीति में है, उनके बेटे में वो 1% भी वो गुण नहीं है। वो पिता के जन्मे जमाए जो राज है जराज, उसी को भोगने उनके पिता ने बहुत कोशिश की कि वो जमीन से जुड़े, लोगों से मिलें, लेकिन उनको काम अभी नहीं कर पाए। पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव में उन्होंने सिर्फ बाप के मौत की सहानुभूति पे ही राजनीति की, उसी के बल पे चुनाव में भी वो, और जहां तहां बाप का नाम लेके ही, लेकिन उनका कोई जनाधार अपना कुछ नहीं है।
पिता के नाम पे जमुई के सांसद भी बने, लेकिन और उसके बाप के मरने के बाद भी उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की यहाँ कार्यकर्ताओं से जमीन से जुड़े। वो पार्टी में तानाशाही चलाते रहे, जिसके कारण उनके जो सब लोग पार्टी के थे, उनके चाचा पशुपति नाथ पारस वगैरह, वो सब उनसे दफा चलते थे, बार बार उनको समझाते थे, लेकिन उनका जो दादागिरी टाइप उनका पार्टी में चलने लगा था, करे कुछ नहीं और पूरा राज भोगे सिर्फ। तो इस पूरा 100% जो है चिराग पासवान जो की पूरी गलती है। और अगर वो चेतेंगे नहीं, और अभी भी वो बाप के सहारे ही चल रहे हैं, अभी भी बाप का नाम ही बुनाने पे लगे हुए हैं। वो अपना उनके पास उसमें वो राजनीतिक समझ भी नहीं है कि कैसे तिकरमबाजी किया जाए। इसलिए लोजपा का जो भविष्य है वो अब खत्म ही दिख रहा है, क्योंकि उनके जो बड़े बड़े दिग्गज पुराने नेता थे वो छोड़ गए उनको। अब अकेले क्या करेंगे, अकेला चना कितना भार फोड़ेगा, अब जुटाना लोग को मुश्किल। वीरेंद्र जी, जैसे देखा जा रहा है कि तमाम जो राजनीतिक दल होते हैं वो जातीयता के नाम पे बनाए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जातीयता की जगह पे एक परिवारवाद की उसमें सीमा में आ जाते हैं, और वहां भी परिवार के बीच एक विघटन शुरू हो जाता है, जिसके चलते वो पूरी विचारधारा, वो पूरी एक जो पीढ़ी की मेहनत होती है वो खत्म हो जाती है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को देखा गया, और भी तमाम दल रहे हैं। वही स्थिति लोक जनशक्ति पार्टी की है। बिहार में लालू यादव के परिवार का भी वही हाल हुआ। हाँ, यादव का जो विक्रम था, जो राजनीति था, उसको उसके बेटे बेटियां नहीं समझ सके। उनके परिवार में ही खींचतान होने लगा, बेटी बेटा के बीच झगड़ा, कि वो पार्टी ही खत्म हो गई, बड़े बड़े लोग उसके भी चले गए। वही हाल तो लोजपा का है। रामविलास पासवान जो बाप खून पसीने की से पार्टी को तैयार करता है, बेटे उसको पूरा धो, वो समझते हैं कि उनके नाम पे ही वोट करते रहेंगे लोग। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि इस लड़ाई के पीछे नीतीश कुमार हैं, और वो चिराग पासवान से वो बदला लेना चाहते हैं, जो चिराग पासवान ने राजग गठबंधन को तोड़ के एक अलग चुनाव लड़ा था। हाँ, नीतीश का ये नया खेल नहीं है। 2005 में भी भाजपा के 29 विधायकों को उन्होंने तोड़ा था। 2005 में उन्होंने लोजपा के 29 विधायकों को अपने में मिला लिया था, और फिर एक बार और एक विधायक था उसका, या उसको भी मिलाया था। तो नीतीश कुमार से लोजपा कभी रामविलास पासवान और नीतीश कुमार में कहीं पटा नहीं। दोनों एक भले दलित राजनीति करते रहे, पिछड़ों की राजनीति दोनों करते रहे, लेकिन दोनों में कभी पटा नहीं। कभी भी लोग एक मंच पे नहीं आते थे, ना दूसरे कभी मिलते थे, जुलते थे। राजनीतिक रूप से दोनों में बड़ा ही तालमेल नहीं था, बैर ही समझिए एक तरह से था। तो अब रामविलास आने के कारण पार्टी कमजोर हुई, और नीतीश जो है ये खेल खेल दिया। क्योंकि उसमें पिछले लोकसभा के चुनाव में उन्होंने खुल के नीतीश का विरोध किया और मोदी का साथ दिया। उन्होंने कहा था कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, हनुमान बताया था चिराग पासवान ने। अब भी वो कह रहे हैं चिराग पासवान की, जब हनुमान का वध हो रहा है और राम चुप क्यों है। वो इसमें जो है चिराग पासवान अब फुटबॉल बन गए हैं। लोजपा जो चिराग पासवान तो छोड़िए, जो 5 सांसद उनके छोड़ के गए, अलग पार्टी पर खेमा बनाए हैं, वो उनकी फुटबॉल स्थिति हो गई है। जदयू के पहल से वो पार्टी तोड़ के आए, इधर अपना नया पार्टी बना रहे हैं। अब भाजपा चाह रही है कि हमारे में आ जाए। भाजपा के 17 सांसद हैं और उसके जदयू के 16 सांसद हैं। तो पांचों में 5 जिसके तरफ मिल जाएंगे तो पार्टी और मजबूत हो जाएगी बिहार में। और भाजपा की ये नीति है कि पांचों को अपने में मिला के नीतीश को कमजोर करें। धीरे धीरे वो जो पहल चल रहा है नीतीश को हटाने का मुख्यमंत्री से, वो भाजपा यहाँ पे गेम खेल रही है। अब वो दोनों जो 5 सांसद छोड़ के गए थे वो दुविधा में फंसे हुए हैं, क्या करें। तो राम क्यों हनुमान का वध होते राम देख क्यों रहे हैं? वही तो राजनीति है। वो भाजपा भी चाह रहा है कि अपने में मिलाने के लिए उन 5 सांसद को। इसलिए कुछ चिराग पासवान का कुछ अपना वजूद है नहीं, कुछ अपना हैसियत है नहीं, उसका साथ तो मिलेगा नहीं। अभी जो 5 सांसद हैं जमीनी जुड़े नेता हैं, पुराने खिलाड़ी रहे हैं, तो उनका साथ लोग देंगे। इसलिए नीतीश कुमार और भाजपा दोनों चाह रही है कि मेरे में आ जाए। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के पास विधायक तो है नहीं, खाली
एक विधायक है, तो उसके बहुत आने जाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लोक जनशक्ति पार्टी चाहे नीतीश कुमार के साथ चली जाए या भाजपा के साथ, जो बिहार विधानसभा की स्थिति है उस पर क्या असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा। आप तो बोले चिराग पासवान के रहने नहीं रहने से बिहार की राजनीति पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई भी असर होगा कि उनका कुछ वजूद हैसियत है ही नहीं। जो उनके लोग पशुपतिनाथ पारस जो थे वही छोड़ के चले गए, सूरजभान, बीना देवी, ये लोग जब छोड़ के चले गए हैं, इनका तो अब जीरो हो गए। अच्छा, बिहार की राजनीति में ये कोई उठापटक नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप लोक जनशक्ति पार्टी अब किसके कब्जे में देख रहे हैं? चाचा के या भतीजे के? चाचा के। चाचा के कब्जे में है, और उनको तो दोनों चाह रहे हैं, भाजपा और नीतीश दोनों चाह रहे हैं मेरे पाले में आ जाए, इसलिए उनका पाला उनको देखना है किसमें जाए। मतलब अगर ये कहा जाए कि जो मेहनत करके रामविलास पासवान ने दलित और पिछड़ों की राजनीति के चलते एक लोक जनशक्ति पार्टी का मुकाम बनाया था, उनके न रहने के बाद वो पार्टी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो रही है। जी, पार्टी तो खत्म ही हो गई। जमुई जिस हाजीपुर सीट से वो चुनाव लड़ते थे, रामविलास पासवान मतों से जीतते थे, और वहां तो पशुपतिनाथ कब्जा कर लिया। वहां से एमपी चुने गए। उनका जो क्षेत्र था उसपे तो चिराग पासवान का तो कुछ वहां कब्जा रहा ही नहीं, वहां कुछ चलता ही नहीं उनका। जमुई के एमपी हैं वो, लेकिन कभी भी जमुई जाना आना, वहां के पब्लिक से मिलना वो भी नहीं करते हैं। उसको वहां के लोग नाराज भी रहते हैं उनसे। तो बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी हम लोगों को। आप नजर बनाए रखिए, हम लोग फिर लोक जनशक्ति पार्टी और बिहार की राजनीति पर चर्चा करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।